Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारतीय नौसेना में आईएनएस अरिहंत का शामिल होना न केवल हमारी रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है, बल्कि ये उन देशों के लिए भी साफ संदेश है जिनका विवाद सीमा पर भारत से चल रहा है। और शायद यही वजह है कि आईएनएस अरिहंत के भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद चीन और पाकिस्तान की ओर से लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। पहले चीनी मीडिया और अब पाकिस्तान से आए ताजा बयानों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देश भारत के साथ कभी भी बराबरी की सोच नहीं सकता, चाहे वो सामरिक शक्ति हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव। भारत ने बार बार सिद्ध किया है कि वो अपने पड़ोसियों से बहुत आगे निकल चुका है। दरअसल भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपनी सामरिक ताकत को और मजबूत किया है, जब आईएनएस अरिहंत को आधिकारिक रूप से नौसेना में शामिल किया गया। ये अरिहंत श्रेणी की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है, जिसने भारत के सामरिक हथियारों के जखीरे को और भी प्रभावी बना दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अनुसार आईएनएस अरिहंत का नौसेना में शामिल होना न केवल भारत के सामरिक सामर्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि ये क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये कदम भारत की परमाणु प्रतिरोध क्षमता को और भी मजबूती देगा, विशेषकर उस समय जब क्षेत्र में सामरिक तनाव बढ़ रहे हैं। आईएनएस अरिहंत का आगमन पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए एक संदेश है कि भारत अपने सामरिक हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने अपने YouTube चैनल पर आईएनएस अरिहंत की चर्चा करते हुए ये स्वीकार किया है कि भारत ने इस पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल कर अपनी सैन्य ताकत को और भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि भारत की इस रणनीतिक पहल से पाकिस्तान को कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत पहले से ही परमाणु पनडुब्बियों से लैस है। लेकिन इस नई पनडुब्बी के शामिल होने से भारत ने साफ संदेश दिया है कि वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बनाए रखने और चीन जैसी महाशक्ति से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है और इसे क्षेत्रीय संतुलन की कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए। हालांकि चीन के पास इस तरह की कई पनडुब्बियां हो सकती हैं, लेकिन भारत ने ये साबित किया है कि वो सामरिक मामलों में पूरी तरह से सक्षम है और खाली नहीं बैठा है। ये भारत की सामरिक सोच और रणनीतिक योजनाओं का हिस्सा है, जिसके तहत वो अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के लिए लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। आने वाले समय में भारत अपनी इस नीति पर पुनर्विचार कर सकता है और शायद इसे बदल भी सकता है। भारत की सामरिक नीति में पहले परमाणु हमला नहीं करने की प्रतिबद्धता शामिल है, जबकि पाकिस्तान की ओर से ऐसा नहीं है। इन सब के बावजूद ये साफ है कि भारत की रक्षा रणनीति न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन जैसी महाशक्तियों को भी ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही है। भारत का परमाणु त्रिकोणीय प्रणाली और आईएनएस अरिहंत जैसी पनडुब्बियों का आगमन न केवल हमारी सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि ये उन आलोचकों के लिए भी जवाब है जो भारत की सामरिक शक्ति को कम आंकते हैं। वहीं इससे पहले चीन का भी आईएनएस अरिहंत को लेकर बयान आया था। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि चीनी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत को इस शक्ति का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए और शांति स्थिरता में योगदान देना चाहिए, न कि इसका इस्तेमाल अपनी ताकत दिखाने के लिए करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने बीजिंग स्थित एक सैन्य विशेषज्ञ के हवाले से लिखा था कि भारत के पास परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही शक्ति के साथ उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी आती है। जब तक परमाणु हथियार है, उनका इस्तेमाल शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए, न कि ताकत बढ़ाने या परमाणु ब्लैकमेलिंग के लिए। खैर, आईएनएस अरिहंत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत ने एक बार फिर ये साबित किया है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, भारत की इस रणनीतिक पहल ने ये संदेश दिया है कि भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है। आईएनएस अरिहंत की धमक न केवल हमारे पड़ोसी देशों तक पहुंची है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि भारत अब एक मजबूत और सामरिक शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।